ऑफिस में प्रवेश किए तो अध्यक्ष महोदय मुकर जाते हैं, कहते हैं कि हमने तो आदेश किए ही नहीं है, मार्शल किसने लगाए। और जो सिक्योरिटी इंचार्ज है वो बोलते हैं कि हमको स्पीकर साहब के आदेश है। तो ये सब दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। और दूसरी बात मैं इस बात को लेकर के जरूर कहना चाहता हूँ, जो घटनाक्रम घटित हुआ है हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव के परिणाम आने के पश्चात, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी थे हर्ष महाजन जी, वो जीते हैं और सरकार बहुत बड़े बहुमत में थी, उसके बावजूद भी जीते हैं। और स्वाभाविक रूप से जो जीतने के जो सारी चीज़ें घटनाक्रम जो घटित हुई हैं सब वहाँ पर, उसमें अगर हम देखें तो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, यही मैं कहना चाहता हूँ। और वो अभी जो जानकारी हमने इस संदर्भ में खासतौर से जो घटनाक्रम घटित हुआ पिछले दिनों में, उसके बारे में अपनी जानकारी जो है हमने महामहिम राज्यपाल महोदय जी को दी। सर डिवीजन ऑफ वोट्स होगा सर, आज डिवीजन ऑफ वोट्स होने की देखिए हमें कई तरह की एप्रीहेंशंस हैं कि जिस प्रकार से व्यवहार विधानसभा अध्यक्ष का है वो हमारे विधायकों को सस्पेंड कर सकते हैं ताकि कंफर्टेबली बजट को पारित किया जा सके। ये भी एक आशंका है जो हम जाहिर कर रहे हैं। और इसके अलावा मुझे ये भी मालूम पड़ा कि कांग्रेस के कुछ विधायकों को नोटिस दिए हैं जो जिन्होंने वोट दिया है, और उनको नोटिस दे करके कि आपके ऊपर जो है हमारा 1:30 बजे का समय तय किया उसमें, तो उसमें जो डिफेक्शन लॉ है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, उस पर उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उनको 1:30 बजे बुलाया गया है। तो उनको सस्पेंड करने की उनकी ओर से जो मंशा जाहिर की जा रही है वो भी एक संभावना है। और ऐसे में बहुत सारी चीज़ों को वो करने जा रहे हैं जो कि नियम के मुताबिक नहीं है। राज्यसभा में नंबर 1 व्हिप जारी नहीं होता है, व्हिप जारी किया कांग्रेस ने। दूसरी बात, राज्यसभा में कोई क्रॉस वोटिंग होती है तो उसमें वो इनवैलिड नहीं होता है, उसके लिए तो इलेक्शन कमीशन ने क्लियर गाइडलाइंस की। और जबकि मुख्यमंत्री बार बार यही कहते रहते हैं कि अगर आपने क्रॉस वोटिंग किसी ने भी की तो वो वोट इनवैलिड माना जाएगा, लेकिन उसमें इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्शन दी, इसमें वो फिर वो चुप हो गए, उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया। और उसके बाद अब जब इसमें जो है वो दल बदल कानून का कोई रोल ही नहीं है, उसके बावजूद भी विधायकों को प्रताड़ित करके, तंग करके, उनको परेशान करके इस प्रकार के कार्रवाई करने की दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये उनकी बौखलाहट है और कांग्रेस की सरकार हमारी वजह से नहीं, अपने कारणों से संकट में इतने ही कहना। इन टोटल कितने विधायक हैं सर जो आप लोग के टच में है सर? देखिए हमें इस सारी चीज को लेकर हम तो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि जो बजट पर जो डिवीजन हम मांग रहे हैं वोट का, उसको हाउस में अलाउ किया जाए। सर कितने विधायक हैं इन टोटल जो आप लोग के टच में है, जो 6 जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, उनके अलावा भी कितने नंबर्स हैं? देखिए इन सारी चीजों को ना पहले बताते हम ना हम बताएंगे, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कांग्रेस जो है वो मैंडेट खो चुकी है। थैंक यू। वोट नहीं मिलता है तो अगला कदम क्या? अगला कदम उसके बाद पार्टी के नेतृत्व के साथ चर्चा करने के बाद फ्लोर टेस्ट की मांग की जाएगी सर। फ्लोर टेस्ट वही होता है, बजट पर अगर डिवीजन मांगा जाता है तो वो वही होता है। ठीक है, थैंक यू प्लीज, थैंक यू। तो राज्यपाल से मुलाकात के बाद बाहर आए जब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि देखिए मुलाकात के बाद जो बात हुई है उसमें साफ तौर पर कहना है कि नैतिक अधिकार कांग्रेस पार्टी का बचा नहीं है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद जिन बड़ी बातों का जिक्र किया है उस पर हम बात करते हैं। अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समीक्षा राणा हमारे साथ जुड़ चुकी, दोनों को गुड मॉर्निंग। अमित भारद्वाज, राज्यपाल से मुलाकात के बाद साफ हो गई है तस्वीर की संकट बड़ा है और कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है, ये कहना बड़े बयान के तौर पर जयराम ठाकुर का।
अमित, देखिए ये बातें जो हैं सरकार बनने के कुछ दिन बाद ही शुरू हो गई थी, जब सुधीर शर्मा काफ़ी नाराज़ हो गए थे। तो सुधीर शर्मा के साथ साथ कई लोगों को उम्मीद थी कि जैसे राजेंद्र राणा है कि उनको भी अच्छा प्रोफाइल मिलेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री, उनको हराया था। तो और वैसे भी वो जिस तरह से कांग्रेस को खड़ा कर रहे थे लगातार, उनको भी लगता था कि ये जो चेहरा है उनका वो एक बड़े प्रोफाइल पे जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुधीर शर्मा और सुक्खू के बीच में बढ़ती दरारें भी, सबने वीडियो वायरल हुआ था वो भी देखा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ऐसे करते करते जितने भी विधायक थे, चाहे वो भुट्टो की अगर हम बात करें, चाहे वो अन्य जो विधायक हैं उनकी बात करें, तो उस सब में गैप जो है वो बढ़ता जा रहा था। लेकिन इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हर्ष महाजन एक बहुत महत्वपूर्ण आदमी थे। कांग्रेस के खेमे, देखिए 2 खेमे थे। जब सुक्खू की सरकार बन रही थी तब जो है प्रतिभा का खेमा अलग था, सुक्खू का अलग था, लेकिन सरकार बनाई गई। सुक्खू ने दावा किया कि हम सब एक हैं। हर्ष महाजन जो है वो वीरभद्र के काफ़ी खास माने जाते थे। उसके बाद वो बीजेपी में आए, वो मंत्री भी रह चुके थे इस हिमाचल प्रदेश राज्य के। तो उनके पास जो है वो बहुत सारे जो है तरीके थे कि किस तरह। सर क्या कहना चाहेंगे, फ्लोर टेस्ट की आप मांग कर रहे हैं? देखिए, बजट पर जब हमने डिवीजन ऑफ वोट मांगा है तो स्वाभाविक रूप से उसका अर्थ वही होता है, यही कह रहे हैं। राज्यपाल के पास सर आपने क्या प्रस्ताव रखा? हमने यही जानकारी जो विधानसभा में घटित हुआ है पिछले कल, वो जो घटनाक्रम, उसके बारे में हमने जानकारी दी है। और उस जानकारी के मुताबिक जो है वो हमने कहा कि आप सारे मामले में इंटरवीन करें। डिवीजन की मांग आपने कल भी की थी और अध्यक्ष से भी आपने कल मुलाकात की, और किन मांगों को आपने रखा? नहीं, हमने यही कहा कि आज विधानसभा अध्यक्ष ये भी कर सकते हैं कि भाजपा के विधायकों को सस्पेंड कर सकते हैं ताकि बजट पास किया जा सके। वो ये भी कर सकते हैं कि कांग्रेस के कुछ विधायक हैं उनको जो है विधानसभा में वोटिंग से रोक सकते हैं, और उनको नोटिस दे दिए उनने। सर आप सरकार बनाने जा रहे हैं? नहीं, देखिए हम इस सारी चीज को लेकर नहीं है अभी। तो सूचनाएं सर सामने आ रही है कि जो विधायक गायब हैं, जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनके साइन लेकर जो है वो आप राज्यपाल के पास गए। नहीं, देखिए कतई नहीं, इस तरह से कोई बात नहीं। थैंक यू। अभी सर बजट सत्र में क्या खास रहने वाला है? नहीं, देखो आज हम नियमित रूप से बजट में हम चर्चा के लिए कट मोशन पर चर्चा की जा रही है। देखिए, कट मोशन पर चर्चा को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा है, हालांकि स्पष्ट स्थिति यहाँ पर नहीं की जा रही है, क्योंकि ये मांग जो है वो, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आज मुलाकात करके पहुंचे हैं, तो ऐसे में ये आज का दिन जो है हिमाचल प्रदेश की राजनीति के लिए बेहद ही जरूरी रहने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पर दबाव बनता हुआ नजर जो है वो अब आने लगा है। जी आ रहा है। और समीक्षा, मेरा सवाल आपसे ये भी है कि जयराम ठाकुर ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि हम तो सबसे पहले विधानसभा के अंदर जो कार्यवाही हुई उसको लेकर भी उनकी जो नाराजगी थी या फिर जो स्थितियां थी उससे अवगत हमने राज्यपाल से कराया है। दूसरा ये कि अगर फ्लोर टेस्ट जैसी स्थिति आती है अंदर विधानसभा के, तो फिर जो कांग्रेस के विधायक हैं उनको वोटिंग से दूर रखा जा सकता है जो बागी हो गए हैं। तीसरा कि उनके विधायकों को भी अयोग्य घोषित करने की या सस्पेंड करने की भी कोशिशें हो सकती है। तो कांग्रेस के पास जो विकल्प हैं वो तो वो करने की कोशिश करेगी ही, लेकिन उसके पहले ये तमाम चीजें ना हो कार्यवाही में, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जयराम ठाकुर शायद राज्यपाल के पास गए थे सारी स्थितियों को बताने के लिए। समीक्षा जी बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष की ओर से ये कहा गया था कि कल जब अध्यक्ष स्पीकर से वो मिलने पहुंच रहे थे, उनके साथ जो है बदसलूकी की गई थी। रणधीर शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं, भाजपा के विधायक हैं, सीनियर एमएलए हैं। सर, किस तरह का आपने प्रस्ताव आज रखा है, और बीते दिन की अगर बात करें तो जो बदसलूकी की गई उस पर क्या आज सदन में उठाएंगे? देखिए, हमने तो महामहिम राज्यपाल महोदय को जो पिछले कल का घटनाक्रम है उसके बारे में अवगत करवाया है, और आज हमने मांग की है कि वो विधानसभा अध्यक्ष महोदय को निर्देश दें कि जब बजट पारित होगा तो उस पर वॉइस वोट से नहीं डिवीजन ऑफ वोट होना चाहिए, ताकि पता लगे सरकार कहाँ खड़ी है। और जहाँ तक पिछले कल का जो विधानसभा अध्यक्ष महोदय के ऑफिस के बाहर मार्शल खड़े किए थे, उसमें जो अंदर जाने से उन्होंने बल, बिल्कुल हम लौटेंगे समीक्षा आपके पास। अमित हमारे साथ जो कि शिमला से रिपोर्ट करें। अमित, मौजूदा हालात से अवगत कराने के साथ साथ कई बार इस बात का पुरजोर तरीके से जयराम ठाकुर ने जिक्र किया कि हमारे विधायक सस्पेंड हो सकते हैं, तो आज का दिन निर्णायक साबित हो सकता है हिमाचल की सरकार के लिए।
देखिए, बहुत बड़ा दिन है आज। हम इस विधानसभा पर ही खड़े हैं और ये लोग जब यहाँ पहुँचेंगे, आज जब बजट को लेकर बात होनी चाहिए, आज फाइनेंशियल जो पूरी स्थिति है उस पर बात होनी थी और उस पर उन्होंने जो है भाजपा ने एक बड़ा जो बयान दिया। उसके बाद अब भी जो है स्थिति देखने वाली होगी कि किस तरह से जो है अब करवट लेता है। देखिए, 9 लोग हैं, 3 जो है वो निर्दलीय विधायक है और 6 लोग जो है कांग्रेस के विधायक हैं। लेकिन अगर इनका पलड़ा भारी होता है, भाजपा का पलड़ा भारी होता है, तो फिर और विधायक भी हैं कुछ नाराज। मैं आपको बहुत बड़ी खबर अभी दे रहा हूं कि कुछ और विधायक हैं, हमारी बातचीत हुई है कुछ सूत्रों से, वो भी जो है वो छोड़ सकते हैं कांग्रेस का साथ। तो ये एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है आज देखना है कि किस तरह से जो है आज चीज़ें बैठती हैं। अभी सभी लोग होंगे, हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और बाकी कांग्रेस के नेता भी कुछ रवाना हुए हैं वहाँ से, वो भी पहुँचेंगे। तो ये सारी स्थिति जो है आप देखनी है आज कैसे जो है वो चीज़ें बैठती हैं, किस तरह के किसका समीकरण जो है वो सही बैठता है। लेकिन इस समय ऐसा है कि कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें जो हैं वो सामने खड़ी हो चुकी हैं, क्योंकि चैतन्य शर्मा जो यंग विधायक है। ठीक, अमित, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और जी न्यूज ने खास बातचीत कुछ ही देर पहले जयराम ठाकुर से की है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। से मिलकर अभी आए हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? फ्लोर टेस्ट की आप मांग कर रहे हैं। देखिए, बजट पर जब हमने डिवीजन ऑफ वोट मांगा है तो स्वाभाविक रूप से उसका अर्थ वही होता है, यही कह रहे हैं। राज्यपाल के पास सर आपने क्या प्रस्ताव रखा? हमने यही जानकारी जो विधानसभा में गठित हुआ है पिछले कल, वो जो घटनाक्रम, उसके बारे में हमने जानकारी दी है और उस जानकारी के मुताबिक जो है वो हमने कहा कि आप सारे मामले में इंटरवीन करें। डिवीजन की मांग आपने कल भी की थी और अध्यक्ष से भी आपने कल मुलाकात की, और किन मांगों को आपने रखा? नहीं, हमने यही कहा कि आज विधानसभा अध्यक्ष ये भी कर सकते हैं कि भाजपा के विधायकों को सस्पेंड कर सकते हैं ताकि बजट पास किया जा सके। वो ये भी कर सकते हैं कि कांग्रेस के कुछ विधायक हैं उनको जो है विधानसभा में वोटिंग से रोक सकते हैं और उनको नोटिस दे दिए उनने। सर आप सरकार बनाने जा रहे हैं? नहीं, देखिए, हम इस सारी चीज को लेकर नहीं है अभी। तो सूचनाएं सर सामने आ रही हैं कि जो विधायक गायब हैं, जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनके साइन लेकर जो है वो आप राज्यपाल के पास गए। नहीं, देखिए, कतई नहीं, इस तरह से कोई बात नहीं। थैंक यू। अभी सर बजट सत्र में क्या खास रहने वाला है? नहीं, देखो, आज हम नियमित रूप से बजट में हम चर्चा के लिए कट मोशन पर चर्चा की जा रहे हैं। देखिए, कट अमित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, ये तो देखने वाली बात होगी कि आज क्या कुछ होता है, कितनी संभावनाएं। हालांकि जयराम ठाकुर तो ये कह रहे हैं कि आज फ्लोर टेस्ट की कोई बात नहीं है, सरकार गिराने का कोई दावा नहीं है, लेकिन हाँ, ये अपने आप ही सुखविंदर सिंह सुक्खू को निर्णय करना चाहिए और पद से इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। देखिए, वो लगातार कल से यही मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सुक्खू को अब जो है वो इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब सुक्खू मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने ये बात हमारे ही कैमरा पे कही थी कि मुझे आता है भाजपा के तंत्रों से लड़ना। तो अब वो भी अपनी तरफ से पूरी तरह जो है वो कोशिश कर रहे हैं। उनके मंत्रियों, जो उनके खास पोर्टफोलियो के मंत्री हैं, उनके फ़ोन नंबर भी अभी बंद है, बैठकें चल रही हैं सीक्रेट तौर पर। अभी मैं आपको बता दूँ कि इस समय सुक्खू ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग रूठे हैं उनको मना लिया जाए। भाजपा के लिए अभी और ज़्यादा बड़ी चीज़ें ये निकल के सामने आई हैं कि देखिए, राजेंद्र राणा की बात हो, चाहे वो सुधीर शर्मा की बात हो, चाहे वो चैतन्य शर्मा की बात हो, चाहे वो भुट्टो की बात हो, वो लोग अभी उनके साथ ही है। और ये पूरा जो दूसरा खेमा है जो सुक्खू के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, वो कैसे रोकेगा भाजपा, उसको कैसे अपनी तरफ लाएगी, क्योंकि इस बार भाजपा चाहेगी कि मैक्सिमम लोग जो है उनके साथ जुड़े और जो है वो आगे जो सरकार बने उसमें कोई ऐसा जो है वो सिनेरियो ही ना रहे कि कोई उनकी सरकार को किसी भी तरह जो है वो हिला पाए। ठाकुर जयराम ने काफ़ी अच्छी सरकार यहाँ पर चलाई है। उनके काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोग उनके साथ जो जुड़े रहे और उनके बाद उन्होंने जो बहुत मेहनत करके बीजेपी की एक स्ट्रेचर को यहाँ बहुत मजबूत किया है। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी कि बीजेपी के खेमे में जो लोग जुड़ते हैं वो पूरी तरह से ही जुड़े। जैसे कांग्रेस
के साथ इस तरह की स्थिति बनी है ऐसे ही भाजपा के साथ ना हो, इसलिए वो मैक्सिमम लोगों को वहां जोड़ना चाहेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि 9 लोग उनके साथ हैं, लेकिन जैसे ये 9 लोग आते हैं तो कुछ और लोग भी तैयार बैठे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि कुछ और लोग भी तैयार बैठे हैं, वो भी जो है इस पूरे खेले में जो है वो साथ दे सकते हैं भाजपा का। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये सुक्खू के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है इस समय। हिमाचल कांग्रेस के लिए इतना बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है क्योंकि पहले भी हमने देखा कि किस तरह से सरकार जो है बनी है, क्योंकि 2 खेमे 2 गुट बड़े गुट थे, उनमें से फिर सुक्खू सबको मना के जो है मुख्यमंत्री बने। लेकिन अभी उन जो बागी नेता हैं उनके साथ साथ और भी कुछ लोग टूट सकते हैं। बिल्कुल अमित, यानी कि जो 9 का आंकड़ा है वो बढ़ भी सकता है। सुक्खू सरकार में संकट जो है उसमें जो आंकड़ों का गणित है उसमें हम इजाफा देख सकते हैं। देखिए, सुक्खू सरकार का संकट जरूर नया है, लेकिन विधायकों की नाराजगी और जो बगावती सुर है वो पुराने जरूर हैं। आपने इस बात का जिक्र किया था। मौजूदा विकल्पों के बीचों बीच सुक्खू सरकार खुद को उबारने के लिए किन किन ऑप्शंस पर काम कर सकती, चूंकि समय का बहुत भारी अभाव है? देखिए, जितने भी पुराने दिग्गज इनके नेता हैं जो नाराज चल रहे हैं उनसे भी बात की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर अब बड़ी लीडरशिप का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये सरकार में जो है वो चीज़ें जो है वो ठीक हो पाएंगी और विधायकों को मनाया जाएगा। लेकिन इस समय स्थिति अभी नहीं लग रही है, क्योंकि बीजेपी का जो जिस तरह से ऑपरेशंस होते हैं उनके, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से आते हैं और कॉन्फिडेंट तरीके से ही उस सरकार को जो है वो हैंडल करते हैं। तो अभी मुझे लग रहा है कि अभी देखना जो बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आगे चीज़ें कैसे बैठती हैं। आज विधानसभा सत्र जब शुरू होगा तब कैसे चीज़ें बैठती है, क्योंकि देखिए जयराम ठाकुर को भी आपने सुना कि कितने वो शब्दों का बहुत संभल के इस्तेमाल कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने किसी भी तरह का कोई दावा नहीं किया। वो कह रहे हैं कि आप देखिए चीज़ें चलती हैं उसके हिसाब से चलती रहेंगी, हम बस इतना मांग कर रहे हैं कि सुक्खू को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन किसी चीज़ का वो इस तरह से दावा नहीं कर रहे हैं, वो रिजल्ट देके रखेंगे। अब आज विधानसभा की जब कार्यवाही शुरू होगी तो अंदर क्या कुछ होता है इस पर हमारी नजर रहेगी। अमित, फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।